है कि यदि मेरा भोजन असत्य है तो मैं जीवित कैसे हूँ? तो हाँ, न केवल संपूर्ण जगत असत्य है, शरीर असत्य है और भोजन भी असत्य है, हवा भी असत्य है, पानी भी असत्य है। तो ये सुनकर जिनकी खाने पीने में रुचि है वो निराश हो जाएंगे, कुछ लोगों की विरक्ति हो जाएगी इन चीजों से, कुछ लोग घबरा जाएंगे कि अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं मेरे, इन्होंने कह दिया भोजन ही असत्य है तुम्हारा, अब मैं जीवित कैसे रहूं? तो ये प्रश्न बड़ा विचित्र है, क्योंकि अभी भी अहम भाव है व्यक्ति में। अहम भाव तो ठीक है, शरीर भाव है कि मैं शरीर हूँ। आत्मज्ञान पहले इसीलिए दिया जाता है ताकि माया समझ में आ जाए, परंतु अभी इस समय आत्मज्ञान भुला दिया गया है। मैं शरीर हूँ अब, तो भोजन तो असत्य है, फिर मैं जीवित कैसे हूँ? तो ध्यान दीजिए, भोजन असत्य है लेकिन भोजन करने वाला भी असत्य है, ये जीव भी असत्य है, शरीर भी ऐसा ही आने जाने वाला अनुभव है, वस्तु है, वो भोजन पर निर्भर है, आप नहीं। साक्षी को कोई भोजन नहीं चाहिए। शरीर नश्वर है, उसको बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन भी नश्वर है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि यदि असत्य है तो मुझे फिर खाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं तो वैसे ही जीवित रह सकता हूँ फिर। हाँ जी, आप वैसे ही जीवित है, आप साक्षी है, साक्षी को खाने की जरूरत नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरा शरीर बिना खाए जीवित क्यों नहीं रह सकता? फिर शरीर नश्वर है, वस्तु है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो यहाँ पर सत्य असत्य की मिलावट हो गई है। एक दो वस्तुओं को असत्य मान लिया गया, वो समझ में आ गया साधक की कि हाँ ये चीजें असत्य होंगी, लेकिन स्वयं को अभी भी शरीर ही मान रहा है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, आपने कह दिया मैं अमर हूँ और अजर हूँ, फिर मैं आज खाना छोड़ सकता हूँ? साक्षी खाना छोड़ चुका है, उसने कभी खाना खाया भी नहीं, केवल दृष्टा है। अब तो जान जाओ मैं क्या हूँ। तब तक उलझे रहोगे शरीरों में, खाने में, पीने में, क्योंकि शरीर परिवर्तनशील वस्तु है, वो परिवर्तित हो जाती है, मर जाती है। उसको थोड़ी देर बनाए रखने का कार्य भोजन, पानी, हवा करते हैं, लेकिन ये संपूर्ण प्रक्रिया जीवन की मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? आती जाती है, परिवर्तनशील अनुभव है। तो ऐसा क्यों करता है व्यक्ति कि जो वस्तुएं सामने हैं उनको असत्य मान लेता है, समझ जाता है, लेकिन स्वयं को नहीं असत्य मान पाता, क्योंकि अभी तक वो गया नहीं, वो उसकी मृत्यु हुई नहीं, उसने स्वयं को कभी जाते हुए देखा नहीं, स्वयं अर्थात शरीर को। भोजन असत्य है क्योंकि वो आकर चला जाता है, देह भाव रह जाता है, तो वो देह को देखकर जाना जा सकता है कि वो परिवर्तनशील है। बाकी शरीरों को देखकर जाना जा सकता है कि उसकी भी मिट्टी होनी है। भोजन के कारण थोड़ी देर टिका है शरीर, अब उसका उपयोग कर लेना है जानने के लिए कि मैं वो नहीं हूँ। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, मैं तो साक्षी हूँ, अब क्या करना है, खा पी के खाना छोड़ देता हूँ। बिल्कुल, कभी भी छोड़ सकते हैं, फिर वो साक्षी को जानने वाला नहीं बचेगा। यहाँ पर भी मैं का अर्थ शरीर ही ले लिया है, क्योंकि साक्षी तो खाता नहीं है बेचारा, अभी भी वो फिसल गया है व्यक्ति, वापस शरीर भाव आ गया है, तो छोड़ सकते हैं, फिर उसकी मिट्टी जल्दी हो जाएगी, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। जीवन का उपयोग जीवन के पार जाने में है, उसको नष्ट करने में नहीं है, नष्ट करना मूर्खता है। तो हाँ, इस प्रकार के विचित्र विचार, सवाल आते रहते हैं नए साधु के मन में, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी ऐसा विचार आए तो देख लेना है कि ज्ञान में कहाँ कमी है, क्या भूल रहा हूं मैं, क्या स्वयं को वापस शरीर मान लिया है, या क्या एक वस्तु को सत्य, एक को असत्य मान लिया है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि हाँ सब कुछ असत्य है, तो यदि मैं जहर पी लूं तो मरना नहीं चाहिए। तो ऐसे मामले में उत्तर देकर भी लाभ नहीं है, उसकी प्रगति नहीं होगी उस व्यक्ति की। अगला प्रश्न है, अनुभव परिवर्तित होते हैं पर मुझे याद रहता है कि वो क्या था, इसलिए उस समय वो जो भी था सत्य था। बड़ा तार्किक प्रश्न है कि परिवर्तन ठीक है होता है, परंतु वो क्या था परिवर्तित होने के पहले, वो जाना जा सकता है, इसलिए वो सच में है। अगर वो नहीं होता, मिथ्या होता, तो फिर मैं कभी नहीं जान पाता कि वो क्या है। तो यहाँ पर स्मृति के होने को वस्तु के सत्य होने का प्रमाण माना गया है कि स्मृति है इसलिए वो वस्तु सत्य होगी, नहीं तो उसकी स्मृति नहीं होती। तो प्रश्न बड़ा विचार में डाल देने वाला है, बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न है, परंतु वहाँ ये भूल हो गई है कि स्मृति भी मिथ्या है, स्मृति भी परिवर्तनशील अनुभव है। तो क्या एक मिथ्या
दूसरी मिथ्या का प्रमाण हो सकती है, सत्य का प्रमाण हो सकती है स्मृति। यहाँ पे तार्किक गलती है। ध्यान दीजिए कि अनुभव परिवर्तनशील है और जो पहले था वो अब नहीं है, और यदि स्मृति नहीं होती तो बिल्कुल नहीं जाना जाता है कि वो पहले क्या था। तो याद ना आए तो वस्तु ना होने के बराबर है, क्योंकि सभी वस्तुएं नश्वर है। तो स्मृति या स्मरण कभी भी जा सकता है, या उसकी जगह कुछ और भी याद आ सकता है। कल्पना की जा सकती है कि मुझे ये बात याद है, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा हुआ था, तो विश्वसनीय नहीं है स्मृति। यदि वस्तु परिवर्तित नहीं होती तो उसका अनुभव नहीं होता, वो स्मृति में छपती नहीं। तो स्मृति में जो छपा है वो मिथ्या है। ये स्मृति का भ्रम है कि उसमें कुछ भी छप सकता है। अधिक देर रहता नहीं, स्मृति का अनुभव चला जाता है, हमेशा नहीं रहेगी स्मृति। थोड़ा सा देरी की जा सकती है, और इसीलिए भ्रम होता है कि वो वस्तु वहां पर थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। हम इसे कहते हैं स्मृति अनुभव को स्थायित्व देती है। ऐसा लगता है कि वो स्थायी है। वही तो चीज है जो बदल रही थी, जो मुझे याद है कि ये पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। पहले ये महल था, अब खंडर हो गया। थोड़ी थोड़ी स्मृति है, मुझे याद है। तो ये स्मृति हटा दी जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिर सपने की तरह है अनुभव। न केवल स्मृति मिथ्या है, परिवर्तनशील है, हम ऐसा भी कहते हैं कि वो दोहरी मिथ्या है। जो आपके सामने अनुभव हो रहे हैं वर्तमान में, वो तो मिथ्या है ही। जब वो स्मृति में छप जाते हैं तो दोहरी मिथ्या हो जाते हो, मिथ्या की छाप है, इसलिए दुगनी मिथ्या है। अब ये प्रमाण नहीं रहा। जैसे कि हम कहते हैं कि यदि आपको भूख लगी है तो आप खाने से संतुष्ट हो सकते हैं, भूख मिट सकती है, परंतु खाने का चित्र दिखा दो, फोटो दिखा दो, तो क्या वो भूख मिटाएगा? फोटो स्मृति है, छपा हुआ है कुछ खाने जैसा, तो दोहरी मिथ्या है। देखिए, एक बहुत ही चौंका देने वाला वाक्य है जो अक्सर मैं बताता हूँ त्रिज्ञान में लोगों को। वो उस दिन सो नहीं पाते रात को, कि आपने जो भी संपूर्ण जीवन जिया है वो स्मृति में है, और वो संपूर्ण जीवन झूठ है, मिथ्या है। आपने जो भी किया है, जो भी देखा है, जो भी आप बने हैं, सब स्मृति है। मिट्टी, स्मृति का अर्थ है मिट्टी पे पड़ी छाप, अर्थहीन है। जिन भी लोगों को आप पहचानते हैं, जिनको भी आप अपना कहते हैं, जिनको कि आप अजनबी कहते हैं, सब कुछ स्मृति में छपी दोहरी मिथ्या है। खाने के चित्र हैं जिनसे पेट नहीं भरता, और उसकी जगह कुछ और भी छापा जा सकता है। वो कभी भी उड़ सकता है, जा सकता है। बहुत से लोगों को लगता होगा मेरा जीवन वो इतना नश्वर है, वो उसकी बूंद की तरह है, आज है कल नहीं, और लोग उसको सत्य मान के बैठे हैं। ये शरीर जगत मन को और अपनी स्मृतियों को सत्य मान के बैठे हैं। जो सत्य है उसको भुला दिया है, भुला क्या दिया है, जानते भी नहीं बेचारे वो सत्य क्या है, स्वयं को ही नहीं जानते। इसका नाम है माया। ये माया का भुलावा है जिसमें अधिकांश जीव फंसे हैं।